आज धन्यवाद किया कि आपने जो है मुझे बुढ़ापे में लाला दिया। इस प्रकार से जो है नंद बाबा ने पितरों का आशीर्वाद लिया, पितरों का पूजन किया और उसके बाद जो है धेनु नाम नियोते प्रादा विप्रे व्यासमदं कृते तीलाद्रीन सप्त रत्नोग सात कौम्बांबरावृता। आज जो है 9 लाख गायों का दान किया, ब्राह्मणों को जो है गायों का दान किया और अन्न के जो है पहाड़ बना बना करके जो है ब्राह्मणों को दान किया। क्यों नहीं करेंगे? जिसके घर में परमानंद आया हो। तो आज नंद बाबा का मन जो है बहुत बड़ा हो गया, महामना, बहुत बड़े मन वाले हो गए। और इस प्रकार से जो है जब ब्रजवासियों को पता चला तो सारे के सारे ब्रजवासी सज धज करके नंद बाबा के आंगन में आए बधाई देने के लिए। और यहाँ नंद बाबा को कह रहे हैं बधाई हो। ता आशीष प्रिंजाना चिरम पाही बालिके। यशोदा मैया, नंद बाबा तुम्हारा लाला जो है खूब लंबी वाला, खूब दीर्घ जीवी वाला बने, लंबी आयु वाला बने, चिरंजीवी बने। इस प्रकार से जो है आशीष दे रही है। और गोपियां आई वहां और गोपियों ने जो है वहां होली खेली। कैसे होली खेली? दूध दही मक्खन की होली खेली। और जब आपस में देखा कि रंग तो चढ़ा ही नहीं है तो तैलाद्री भागवत में आया, उन्होंने क्या किया, एक कढ़ाई मंगाई, उसमें जो है सरों का तेल पलट दिया, सरों का तेल उलटा और एक बोरी जो है हल्दी की मंगाई और वो हल्दी उस तेल में मिला दी। ऐसा रंग तैयार किया कि भले ही कपड़ा फट जाए लेकिन रंग जो है उतरने का नाम नहीं लेगा। तो उसके बाद होली खेली और फिर जो है बधाइयां गाई। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया। बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया। बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया। जन्मे है
कर रहे हैं। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आज जो है बधाई का प्रसंग जो है बहुत समय तक चला। अष्टमी को जो है भगवान का प्राकट्य हुआ और द्वादशी वाले दिन जो है भगवान शंकर आए। जब भगवान शंकर को पता चला कि मेरे प्रभु जो है गोकुल में अवतार लेकर के आए हैं, तो यहाँ भोले बाबा ने भी जो है दर्शनों की इच्छा की कि मैं भी दर्शनों के लिए जाऊं। तो उसी समय जो है भगवान भोलेनाथ आज गोकुल में आए। बड़ी भीड़ थी मैया यशोदा के यहाँ, और जैसे ही यशोदा मैया ने बाबा के दर्शन किए तो यशोदा मैया तो डर गई, और बाबा ने निवेदन किया, मैया हमने सुना है कि तुम्हारे घर में लाला भयो है। तो यशोदा मैया ने कहा, हाँ बाबा जी, तुमने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। भोले बाबा ने कहा कि हम दर्शन करना चाहते हैं, दर्शनों के लिए आए हैं। मैया ने कहा, बाबा तुम्हारे वेशभूषा को देखकर मुझे डर लग रहा है, अगर मेरा लाला देख लेगा तो पता नहीं मूर्छित हो जाएगा, इसलिए बाबा मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकता। यहाँ भगवान शंकर ने निवेदन किया, मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्श करा दे नंद लाल का, आया बड़ी दूरों चल के। बाबा मैं न दिखावा मुख बाल दा, कानू बैठा हुआ मल के। बाबा मैं न दिखावा मुँह लाल का, कानू बैठा हुआ मल के। आज मैं भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो ना, लेकिन मैया कह रही है कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। आया बड़ी दूरों आशा लेके मैं दीदार दी, आया बड़ी दूरों आशा में दीदार दी। आया बड़ी दूरों आशा लेके मैं दीदार दी। आया बड़ी दूरों आशा लेके मैं दीदार दी। खुश होके पादे मैया दीक्षा तू प्यार दी। शुक्रों में पादे मैया दीक्षा तू प्यार दी। भूखा प्यासा में दीन ते दयाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। लाल लाली खाने कृष्ण माता, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्श करा दे नंद लाल का, आया बड़ी दूरों चल के। आज भगवान शंकर जो है अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे, मैं बहुत दूर से आया। यहाँ मैया ने कहा, बाबा मैं तुझे हीरे मोती के थाल भर भर कर दे सकती हूँ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं करा सकती। आज भगवान शंकर को जो है लालच देने लग गई मैया, लोभ देने लग गई और कहने लग गई, हीरे मोती यादा बाबा थाल में लिया निया। हीरे मोतिया दा बाबा थाल में लिया निया। खैर बाबा हीरे मोती तेरी चोली पौनिया। खैर बाबा हीरे मोती तेरी चोली पानिया। मेरा छड़ दे तू मद
तो भगवान शंकर बोले हीरे मोती बोलिए ना चाहिए फकीरानो, हीरे मोती चाहिए फकीरानो, देवता वार देवा सारिया जागीरानो, देवतो वार देवा सारिया जागीरानो, तेरा लुक चुप दुनिया नु पालता, आया बड़ी दूरों चल के, लाल गादी पर यशोदा माता, आया बड़ी दूरों चल के। भगवान शंकर ने बहुत अनुनय की विनय की, लेकिन यहाँ यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए। भगवान शंकर जो है गुस्सा होकर के चले गए, क्रोध होकर के। और जैसे ही भगवान शंकर क्रोध होकर के नंद बाबा के आंगन से बाहर निकले, अंदर जो है पलना में लाला था। लाला जोर जोर से रोने लगे और इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए, आज सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। यशोदा मैया को जो है कहने लगी क्या बात है मैया, आज लाला को दूध नहीं पिलाया, लाला इतने जोर जोर से रो रहा है। यशोदा मैया ने सारी बात बताई। कहा मेरी सखियों, एक बाबा आया था, वो बाबा जो है लाला के दर्शनों की जिद कर रहा था और उस लाला के भेष स्वरूप को देख करके मेरा मन जो है अंदर से डर रहा था, इसलिए मैंने उस बाबा को अपने लाला के दर्शन नहीं कराए। और जब से वो बाबा हमारे आंगन से बाहर गया है, तब से लाला जो है जोर जोर से रो रहा है। गोपियों ने कहा कि मैया तो कितनी भोली है, क्या पता कोई बाबा जो है आपके लाला को आशीर्वाद देने आया हो, क्योंकि क्या पता भगवान स्वयं भगवान आए हो। तुलसी इस संसार में सबसे मिली ये धाय, ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। यहाँ गोपियों ने मैया यशोदा को समझाया कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए तुम अगर लाला का रोना बंद कराना चाहती हो तो तुम दर्शन करा दो। तो यशोदा मैया ने कहा पता नहीं बाबा कहाँ चला गया हो। तो कुछ गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, यमुना के किनारे पर बाबा खड़े थे। कहा कि बाबा आओ हम तुम्हें लाला के दर्शन कराते हैं। तुरंत जो है भोले बाबा आए हैं आज यशोदा मैया के आंगन में, और जैसे ही आज लाला के दर्शन कराए तो आज लाला जो मुस्कुराने लग गए। यहाँ तो पहले यशोदा मैया ने बाबा को बहुत कुछ कहा था कि तेरे को मैं कह रही हूँ कि मैं तुझे हीरे मोती भी दे देती हूँ, जो कुछ तुझे चाहिए वो मैं तेरे को दे देती हूँ, लेकिन तू मेरी बात मान, तू लाला के दर्शनों की जिद छोड़ दे। यशोदा मैया को गुस्सा आ गया था और भोले बाबा को कह रही है तेरे जे लखा साधु रोज इते आउंदे, तेरे जे लखा साधु रोज इते आउंदे, मुट्ठी मुट्ठी आटे लई 100 फेरे पाउंदे, सौ फेरे पाउंदे, मुट्ठी मुट्ठी आटे लई 100 फेरे पाउंदे, मुट्ठी मुट्ठी आटे लई 100 फेरे पाउंदे। कोई देखा नी टिड तेरे नाल दा, कानू बैठा हुआ मल के मैया। मैया यशोदा ने कहा कि तेरे जैसे जिद्दी बाबा मैंने कहीं देखा नहीं। तेरे जैसे लाखों साधु आते हैं हमारे घर घर में और मुट्ठी मुट्ठी आटे मांगते हैं, आटे की मुट्ठी, लेकिन तेरे जैसा जो ढीठ है, जिद्दी है, ऐसा साधु मैंने कभी देखा नहीं। तो जब ये बात कही यशोदा मैया ने, तभी नाराज होकर के चले गए थे। उठे चले साधु तो नाद बजाई के, उठे चले साधु तो नाद बजाई के, रोने लगे श्याम फिर आंसू बहाई के, रोने लगे श्याम फिर आंसू बहाई के। और जैसे ही भगवान शंकर गए तो यहाँ भगवान श्याम जो है रोने लग गए। जैसे ही हर गए तो हरि रोने लग गए। तो गोपियों ने जो भगवान शंकर को ले आए और फिर जो है भगवान भोलेनाथ को आज दर्शन कराए।
निगल देख मैया साधु नु बुलाया है, निगल देख मैया साधु नु बुलाया है। दोनों हाथ जोड़ के गोपाल झोली पाया है, दोनों हाथ जोड़ के गोपाल झोली पाया है। जब श्याम रोने लगे तो मैया समझ गई कि मैंने बाबा को दर्शन नहीं कराए, इसलिए श्याम मेरा लाला रो रहा है। तुरंत जो भोले बाबा को बुला करके लाए और आज जो है दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, क्षमा याचना की और लाला को जो है आज भोले बाबा की गोदी में दे दिया। मिल हुआ फिर दीन ते दयाल का, आया बड़ी दूरों चल के। मिल होया फिर दीन ते दयाल का, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्श करा दे नंद लाल का, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्श करा दे नंदलाल का, आया बड़ी दूरों चल के। और जैसे ही लाला को भगवान शंकर की गोदी में दिया तो लाला मुस्कुराने लगे। और जैसे ये दृश्य यशोदा मैया ने देखा, आज भोले बाबा से कहने लगी, बाबा तुम कहाँ से आए हो? अगर कभी मेरे लाला इसी तरह रोएगा तो फिर मैं आपको बुला लूंगा, अपना एड्रेस दे दो मुझे। भोले बाबा कहने लगे, मैं तो केदारनाथ से आया हूँ। केदारनाथ से? इतनी दूर से? बाबा मैं तुम्हें माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, तुम मेरे लाला के लिए यहीं रह जाओ ना। भोले बाबा ने कहा, मैया तू अब तेरे लाला के लिए तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ, तू कहे कि शमशान घाट में रह तो मैं वहां भी रह सकता हूँ। तो कई लोग गए होंगे वहां नंद बाबा के आंगन में, वहां पर जो एक बूढ़ो बाबा का मंदिर है, वो बूढ़ो बाबा कोई और नहीं, वो भोले बाबा का ही मंदिर है। भोले बाबा जो है लाला के दीवाने हो गए थे और वहीं निवास करने लग गए थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ तो बधाइयाँ चल रही हैं, नंदोत्सव चल रहा है और यहाँ कंस को जो है चिंता सता रही है कि सुदेवी ने कहा था कि तुम्हारा शत्रु यहीं कहीं जो है प्रकट होकर के आया। उसने मंत्रिमंडल बुलाया, विचार विमर्श करने लग गया। तो उसी समय जो है पूतना आ गया। पूतना ने कहा कि देखो अभी जो बच्चा जन्म लेकर के आया होगा वो सूतिका गृह में होगा, और सूतिका गृह में जो है कोई पुरुष जा नहीं सकता। पहले नियम होते थे महाराज, पहले नियम होते थे कि सूतिका गृह में केवल लेडीज ही जाती थी, कोई और नहीं जाता था। अब तो कोई सारे कुछ नियम रहे ही नहीं। तो यह पूतना ने कहा कि ये काम जो तुम मुझे सौंपो, जितने भी आजकल में बच्चे जन्म लेकर के आए हैं सबको मैं मौत की घाट उतार दूंगा। कंस ने कहा कैसे? तो पूतना कहने लग गई, मैं अपने दूध में जहर लगा करके जाऊंगी और बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं उनको अपना दूध पिलाऊंगी, उनके प्राणांत हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ सुनकर के, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल सही उपाय है। अब यहाँ पूतना जो है आकाश मार्ग से गोकुल की तरफ आने लगी, और जब आकाश मार्ग से पूतना आ रही थी तो आज उसने नंद बाबा के यहाँ बहुत भीड़ भड़ाका देखा। उसने सोचा यहीं जो है दाल में काला है। आज पूतना जो है आकाश से नीचे उतरी धरती पर, और पूतना जो है कामचारिणी थी, उसने तुरंत जो है भेष बदल दिया, सुंदर नारी का भेष। ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। और जैसे उसने गोकुल में प्रवेश किया तो जितने भी गांव की स्त्रियां थी, गोपियां थी, सब एक टक से देखने लग गई। मेरे भाई बहन, अगर गांव में कोई शहर से जाए ना, कोई कनाडा से जाए, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हो, तो गांव के लोग जो एक टक से देखते हैं, लगता है कि ये जो है बाहर से आई है। तो आज पूतना को जब देखा गोपियों ने, तो मन में विचार कर रही हैं कि ये यहाँ की नहीं है,
ये तो विदेश से आई है। सब स्वागत कर रहे हैं पूतना का, आओ बहन आओ बहन। और यहाँ पूतना जो है पहुंच गई यशोदा मैया के पास। कहा यशोदा बधाई हो। तो सारे बधाई दे रहे थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। पूतना कहने लगे कि यशोदा मैया तुम अपना काम करती रहो, लाला को मेरे पास दे दो। तो यशोदा मैया तो बड़ी बिजी थी, रिश्तेदार आ रहे थे, उनकी आवा भक्त कर रही थी, किसी को ठंडा किसी को गर्म आदि आदि सेवा में लगी हुई थी। और यहाँ जो है आज लाला को पूतना ने अपने गोद में बिठा दिया। और जैसे ही लाला जो है पूतना की गोद में आए, लाला ने अपनी आंखें बंद कर दी, अपनी आंखें बंद कर दी। विबुध्यतांबा लकमारिका ग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। यहाँ बड़े बड़े विद्वानों ने जो है अपना मतांतर दिया कि भगवान पूतना की गोद में जाते ही आंखें बंद क्यों की। तो एक विद्वान ने कहा भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है और कौन किस भाव से आया है भगवान तो सब जानते हैं। दुनिया वालों को हम ठग सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं ठग सकते, क्योंकि वो चराचर जगत की आत्मा है, वो तो अंतर्यामी है भैया। कौन किस भाव से आया है, कौन किस भाव से आया है वो सब जानते हैं। और भगवान ने जो है पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों किए। संतों ने जो है बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है ये काम जो है पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर कुछ बात सोचनी होती है, याद करनी होती है, समझनी होती है तो आंख बंद कर देते हैं। दूसरे संत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि विबुध्यतांबा लकमारिका ग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। एक विद्वान ने कहा कि नहीं, भगवान के आंख बंद का कारण ये नहीं हो सकता। तो बोले क्या हो सकता है? क्योंकि पूतना जो है नकली रूप बना करके आई थी। क्या रूप बना करके आई थी? नकली रूप। अगर भगवान के सामने जो है नकली रूप टिक नहीं सकता, भगवान के सामने केवल असली ही रूप टिक सकता है, नकली नहीं। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपनी आंखें खोल करके रखूंगा तो लीला अधूरी रह जाएगी, लीला अधूरी रहेगी। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। तीसरे विद्वान ने कहा नहीं, ये कारण नहीं हो सकता। तो बोले क्या कारण हो सकता है? कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो ब्रिज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और ये गोपी जो है मुझे जहर पिलाना चाहती है। इसलिए भगवान आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि बाबा विष तो तुम ही पीते हो, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल जो है किसने पिया? भगवान शंकर ने। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे लाला कि बाबा आओ, ये गोपी जो है जहर लगा करके लाई है, इसलिए जहर का पान तुम करो। चौथे संत ने कहा नहीं, यही भी कारण नहीं हो सकता। विबुध्यतांबा लकमारिका ग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। कहा नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि गोपी ये पूतना जो है अपने दूध में क्या लगा करके लाई है? जहर। और विद्वान लोग कहते हैं कि जहर जो है कड़वा होता है। वैसे हमें पता नहीं है क्योंकि हमने कभी चाखा नहीं,
तो कहते हैं कि जहर जो है कड़वा होता है। तो जो कड़वा चीज होती है ना, जैसे किसी बच्चे को हम कड़वा दवाई देते हैं, माँ कहती है बेटा आंख बंद करके पी ले। अगर मीठी दवाई होगी तो माता पिता को नहीं पूछेगा, अपने आप जो है पीना शुरू कर देगा उस दवाई को। अगर कड़वा दवाई होगी तो माँ कहती है बेटा आंख बंद करके पी जा, कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। वो संत कहते हैं कि भगवान जो है इसने आंखें बंद की क्योंकि वो जहर लगा करके अपने दूध पर आई थी, और जहर जो है कड़वा होती है। पांचवें संत ने कहा नहीं, हम नहीं मानते। तो बोले फिर क्यों की? विबुध्यतां बालकमारिका ग्रहो चराचरात्मा सन्मीलितेक्षणा। कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान सोच में पड़ गए कि वसुदेव और देवकी ने, नंद बाबा और यशोदा ने जन्म जन्मांतर जो है मुझे पाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या की, लेकिन इस पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप से मैं इसकी गोदी में आया हूं। वो संत कह रहे हैं कि आज जो है भगवान सोच रहे हैं कि इसने कौन सा पुण्य किया, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब यहाँ पूतना क्या कर रही है, अपना दूध जो है भगवान के मुख में डालने लग गई। भगवान कभी इधर करते कभी उधर करते, लेकिन उसने जो है जबरदस्ती अपना दूध भगवान के मुख में डाला। तो जैसे ही पूतना ने भगवान के मुख में दूध डाला तो भगवान, यहाँ भागवत में सुखदेव स्वामी कहते हैं गाढ़ां कराभ्यां भगवन् प्रपीड्य तत् प्राणे समम्रो समन्वितो पिवत। दोनों हाथ से आज पूतना मौसी का हाथ दूध पकड़ा भगवान ने दोनों हाथ से, और आज जो है दूध भी पिया, जहर भी पिया, और साथ में जो है प्राणों को भी खींचने लगे। प्राणे समम रोष समन वितो पिवत। पहले पूतना बड़ी खुश हुई, पीले पीले अभी जो है राम नाम सत्य हो जाएगा, बड़ी खुश हो रही थी। और जैसे ही भगवान ने जहर के साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू किया तो कहने लग गई सामुंचम चालमिति प्रवासिनी। अरे दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। पहले तो खुश हो रही थी कि अभी जो है राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही भगवान ने दूध के साथ जहर के साथ उस पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो उसको पीड़ा होने लग गई और कहने लग गई सामुंच मुंचाल मिति प्रवासिनी निष्पिट्यमाना खिल जीव मरबणी। दुष्ट, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा ये दुनिया वालों की रीत है, जब तक काम रहेगा तुम्हारे साथ तब तक तो हाथ पकड़े रहेंगे, और जब काम निकल जाएगा तो हाथ छोड़ देंगे। ये संसारियों का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है। भगवान कह रहे हैं हम पहले किसी का हाथ जबरदस्ती नहीं पकड़ते, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं पूतना, मैंने तुम्हें वही लोग देना है जो लोग जो है माँ यशोदा को और माँ देवकी को देना है। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने पूतना का दूध भी पिया, जहर भी पिया, और प्राण भी जो है भगवान ने उसके खींच लिए, और यहाँ पूतना धड़ाम से गिरी। फिर असली रूप में आ गई पूतना, क्योंकि जब भगवान ने आंखें खोली, भगवान के सामने नकल नहीं चल सकती मेरे भाई बहन। दुनिया वालों को हम चाहे जितना मर्जी ठग लें, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को हम ठग नहीं सकते। असली रूप में आ गई, और विकराल शरीर था उसका, विकराल स्वरूप, और धड़ाम से गिरी। कई वृक्ष जो है उसके नीचे गिर गए, बहुत भारी शरीर था उसका। और नंद बाबा उस समय मथुरा गए थे टैक्स चुकाने के लिए। पहले के लोग जो है जैसे अब यहाँ टैक्स चुकाते हो ना,
तो वैसे पहले जमाने में जो है दूध का घी का टैक्स दिया करते थे राजा को। तो नंद बाबा यहाँ टैक्स चुकाने आए थे, देवकी और वसुदेव को मिलने गए थे और वसुदेव जी ने कह दिया